अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमरजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पे हम लोग सुबह की सुबह जो हम लोग का 10 बजे का सेशन होता है, वहाँ पे हम लोग खंड अ यानी सेक्शन ए से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पर हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट आप लोग की तैयार कराई जा रही है वह बिल्कुल बीएचयू बीएड के पेपर पैटर्न पर आधारित है। तो आप लोग बिल्कुल पूरे सेशन को अटेंड करिए और बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने आज के सेशन पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि यहाँ पहला दिया है प्रश्न कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम में लिखा जाए। ठीक है, दिया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम लिखा जाए तो बाईं ओर से 12वें अक्षर का दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, शुरुआती आपका जो शुरू हुआ है प्रश्न वह रीजनिंग से हुआ है। तो यहाँ पे पूछा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम लिखा जाए तो बाईं ओर से 12वें अक्षर का दाईं दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि एच होगा, वी होगा, ई होगा या फिर एस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना कि कैसे से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है सेम टू सेम वैसे हम लोग लिख देना है। दिया है कि बाईं ओर से 12वें अक्षर यानी कि लेफ्ट साइड से 12वां अक्षर दिया है, तो एल 12 हो जाएगा आपका। फिर दिया है कि दाईं ओर से यहाँ पे दिया है कि दाईं ओर से 7वां अक्षर यानी कि आर, यहाँ पे 7 दे दिया है। ठीक है, 8 7 दिया है। तो हमें क्या करना है कि एल जो 12 है और आर 7 है, इस ये चूंकि उल्टा दिया हुआ यहाँ पे बोला है, इसको उल्टा हम लोग कर देंगे फिर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आर 12 एल 7। ठीक है, जब दोनों अलग अलग होते हैं तो जुड़ जाते हैं, क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं ये। तो कितना हो जाएगा, आर 19 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एल एच एस लेंगे। तो एल एच एस जब लेंगे तो यहाँ पे 27 माइनस क्या हो जाएगा, ये 27 माइनस 19 हो जाएगा। और 27 माइनस 19 करेंगे तो कितना हमारा आएगा, एल का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। और अगर लेफ्ट साइड से हम 8वां जो स्थान है वह लेटर का, तो कौन सा लेटर का स्थान होगा, तो वह एच का होगा। क्या होगा आपका, एच का ये स्थान होगा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, एच यहाँ पे सही आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही होगा। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 1919 को कौन सा दिन होगा। तो इसको हल करने के लिए आपको करना क्या है कि देखिए, यहाँ पे डेट जो है और मंथ जो है वह सेम दिया हुआ है, यानी एक एक समान दिया है। सिर्फ आपको जो साला वर्ष है जो वो अलग दिया है। तो जब वर्ष अलग दिया रहे तो आपको करना क्या होता है कि अगले वर्ष से आपको ऐड करना होता है उसको, और उसका जो ऑड नंबर होता है उसे निकालना होता है। तो 1997 है तो 1997 हो गया। ठीक है, 1997 प्लस 1998। ठीक है, 1998। अब इसमें ऑड नंबर इसका 97 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 98 का भी 1 होगा। और दिया हुआ है कि मंगलवार था तो मंगलवार ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, मंगलवार, यानी कि 2 दिन ये और मंगलवार, मंगलवार में 2 दिन और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, गुरुवार प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा सही सही जो आंसर होगा वह क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि वृक्षों की एक कतार यानी पंक्ति में एक वृक्ष कतार के प्रत्येक सिरे से 5वें स्थान पर है। कतार में कितने वृक्ष हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं। ठीक है, तो इनको हल करने के लिए मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराया था उसमें आपको बताया भी था सूत्र कि ऊपर से और नीचे दोनों ऐड करते हैं, यानी ऊपरी पंक्ति का जो सिरा होता है और नीचे पंक्ति का जो सिरा होता है। तो दोनों में क्या दिया है, 5 दिया हुआ है, दोनों 5 5 है। और फिर क्या करते हैं, हम उसमें -1 कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वह सही होगा। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉलिश को MLIFPE लिखा जाता है तो DIG को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो सिंपली आपको देखिए यहाँ पे कि POLISH है, MLIFPE यहाँ पे दिया हुआ दोनों। अब यहाँ पे देखिए कि PM है ना, तो M के बाद क्या करना है आपको, देखिए क्या करना है आपको कि M और P दिया हुआ है, M और P में क्या संबंध है, M में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, P आ जाएगा। उसी प्रकार L में अगर 3 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, O प्राप्त हो जाएगा। फिर I में भी 3 जोड़ेंगे तो L प्राप्त होगा, F में 3 जोड़ेंगे तो L प्राप्त होगा, सॉरी I प्राप्त होगा। उसके बाद P में 3 जोड़ेंगे तो S प्राप्त होगा, और E में
फिर 3 जोड़ेंगे तो एच प्राप्त हो जाएगा। यानी हमें उल्टा क्रम में ऐड करना है 3 3। तो ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कि कौन से पहले अक्षर में 3 जोड़ें कि डी आ जाए। अगर हम ए में 3 जोड़ते हैं तो डी आ जाएगा, यानी ए में 3 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। हमें एफ और डी को मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि निम्न में कौन सी श्रेणी इस के साथ ये जाएगा? 121, 225, 361। ऑप्शन नंबर दिया है 1 कि 441, 484, 729 और 529। यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो देखिए करना क्या है आपको, 121 दिया हुआ है। अब 121 किसका वर्ग है ये ध्यान से दीजिए आप लोग, ठीक है? किसका वर्ग है ये देखिए, और उसके बाद यहाँ पे 225, 361 ये आपके वर्ग हैं। देखिए क्या है, ये वर्ग हैं। अब 121 किसका वर्ग है? 11 का वर्ग है, ठीक है? वहीं अगर हम बात करें जो 225 वो किसका वर्ग है? तो 15 का वर्ग है, ठीक है? अब इसके बाद देखते हैं 361 जो है वह किसका वर्ग है? तो 19 का वर्ग है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए कि 11 4 15, 15 4 19, अब 19 में 4 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। अब 23 का वर्ग कर दीजिए सिंपली, और 23 का वर्ग करेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा? 529 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? 529, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दिया है? ऑप्शन नंबर 4 ये सही दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह प्रश्न मैंने कम से कम 4 से 5 बार आपका प्रीवियस ईयर पेपर जब मैं हल करवा रहा था तो उस समय यह क्वेश्चन बार बार आ रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तो अब यह क्वेश्चन रटा भी गया होगा। और फिर से भी आपको बता देना चाहेंगे जो एनसीटीई है उसकी स्थापना जो हुई थी वह 17 अगस्त, ठीक है, 17 अगस्त 1995, ठीक है, 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए कि 17 अगस्त 1995, लेकिन ऑप्शन में तो 1995 है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया था कि जो सही आंसर हो रहा था बीएचयू के आंसर की के अनुसार 1973 हो रहा था। क्या हो रहा था? 1973। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि जो सही आंसर होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 1973, लेकिन अगर 1973 नहीं दे रहा है और 1995 दे रहा है तो आप अपने आंसर आंख बंद करके 1995 ही लगाइएगा। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई? 15 अगस्त 1995 को, 26 जनवरी 1995 को, 8 सितंबर 1995 को, 5 सितंबर 1995 को। तो देखिए सही आंसर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 15 अगस्त 1995 को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत इस मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर 23 पर आते हैं कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए कि नैक का पूर्ण रूप क्या है? NAC का पूर्ण रूप क्या है? सबसे पहले आपको बता दें कि नैक होता क्या है। देखिए नैक जो होता है वह किसी भी विश्वविद्यालय को ग्रेडिंग देता है, उसी के अनुसार उनको यूजीसी क्या करती है? ग्रांट मुहैया कराती है। तो पहले आपको बता दें कि जो नैक का फुल फॉर्म होता है वह होता है आपका नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीगेशन काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय, जो नैक का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीगेशन काउंसिल, यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, इसका ये सही आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा सही आंसर है वह कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, ये सही आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति 1990 के अध्यक्ष कौन थे? तो जो सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए वह कौन सा होगा आपका? सही बताइए आप लोग। आप लोग अपने आंसर बताते रहिए, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कौन सा आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है। प्रोफेसर CN राव थे, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र थे, डॉक्टर सुखदेव थे, या फिर आचार्य राममूर्ति थे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आचार्य राममूर्ति यहाँ पे सही आंसर है। प्रश्न नंबर 25 दिया है कि निम्नलिखित में से एक भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या को दर्शाता है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछने का इसका तात्पर्य है कि भारत में वर्तमान में कितने विश्वविद्यालय हैं, ठीक है? तो देखिए वर्तमान में अगर बात करते हैं 15 से 25 है, 26 से 35 है, 36 से 45 से, या फिर 45 से अधिक है। तो सही आंसर है कि 45 से अधिक है। कितने हैं? 45 से अधिक।
यानी कि इस समय वर्तमान की अगर कुल बात करें कि अगर एग्जैक्ट कितने हैं, तो टोटल मिलाकर के 2019 तक ये 50 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, अभी और भी विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय मिलने का दर्जा दिए जाने का ये प्रावधान में एक प्रोसेस लगा हुआ है। हो सकता है कि इस साल 1-2 कॉलेजों विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिल जाए। प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है कि नया मिलेनियम पाठ्यक्रम 2000 किसके द्वारा तैयार किया गया था? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा, या फिर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति CABE के द्वारा। तो सही आंसर होगा आपका CBSC। क्या होगा? एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा नया मिलेनियम पाठ्यक्रम 2000 तैयार किया गया था। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 27 है यहाँ पे दिया कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी DPEP को किस वर्ष लागू किया गया था? 1990 में, 1991 में, 1992 या 1994 में? तो यहाँ पे आपको बता दें कि 1986 की जो नई शिक्षा नीति आई थी, कौन सी? 1986 की। ठीक है, 1986 की नई शिक्षा नीति और 1992 में, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, 1986 और 1992। 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी, 1992 में उसमें किए गए कुछ संशोधन थे और इसकी योजना जो थी उसके अनुरूप सबको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में लागू किया गया था। तो इस प्रकार से 3 आपको डेट इसके लिए मालूम हो गए कि 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी, उसमें कुछ बदलाव होकर 1992 में, और 1994 यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है 1994 में यह लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था? DPEP लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? अगर कहाँ की पूछे तो भी इसका आप आंसर दे सकते हैं कि सितंबर 1995 में, सितंबर 1985, अक्टूबर 1985, अक्टूबर 1990। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी सितंबर 1985 में दिल्ली में यह स्थापित किया गया था और यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ लिया कि इग्नू क्या है, तो इग्नू एक क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगर प्रश्न आता है कि 29 प्रश्न दिया है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? 22 बार होंगी, 24 बार होंगी, 30 बार होंगी या फिर 25 बार होंगी? तो इनमें 4 ऑप्शन दिए और इन चारों में जो सही आंसर होगा वो होगा 24 सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे ही ना होते हैं। तो एक घंटे में क्या होती हैं कि सेकंड की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई तीनों आकर मिलती हैं। जब तीनों ही आकर के एक जगह पर जब मिलेंगी तभी तो वो होगा कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ आकर मिलेंगी? तो एक साथ कितनी बार आकर मिलेंगी? 24 बार। तो अब उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 30 एक और प्रश्न है दिया है कि गति निर्धारक विद्यालय की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। आप लोग अपने अंक भी बताइएगा कि आप लोगों ने 30 प्रश्न यहाँ पे हैं, 16 से लेकर के 30 प्रश्नों का हम लोगों ने आंसर दिया है और यहाँ पे टोटल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन हल किए हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग से संबंधित आप लोग जरूर बताइए कि आप लोग का 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आउट ऑफ 15 कितने आप लोगों ने प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नए लोगों से एक गुजारिश है कि जो नए इस समय आए हैं इस चैनल पे वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जितना हो सके उतना दिल खोलकर शेयर करिएगा, ये आप ही का चैनल है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।